फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हम भगवान को पत्र कैसे लिखें, अपनी बात भगवान तक कैसे पहुंचाएं। भगवान हमारी हर बात सुनते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें सलाह भी देते हैं। बस हमको भगवान के इशारों को समझना होता है। तो हम किस तरीके से भगवान की हेल्प ले सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कैसे भगवान के इशारों को समझे, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। फ्रेंड्स, हम भगवान को पत्र लिख सकते हैं, भगवान हमारे पत्र का जवाब भी देते हैं, भगवान हमारा पत्र पढ़ते भी हैं। इस चीज़ को हम महसूस करेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कैसे चीज़ें भगवान को पत्र लिखने से आपकी ठीक हो जाती हैं। आप खुद अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, इतना चमत्कार होता है भगवान को। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें उसका जवाब भी मिलता है। फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम इन भगवान को कैसे पत्र लिखें, कैसे अपनी बात भगवान तक पहुंचाएं। तब कि कुछ लोग भगवान से डरते हैं कि भगवान गुस्सा हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कि भगवान कभी भी गुस्सा नहीं होते। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से गुस्सा नहीं होते। ऐसा नहीं है, गुस्सा होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बात ही नहीं करेंगे या बहुत गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसे भगवान हम सबको प्यार करते हैं, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। इसीलिए अपनी बात भगवान तक रखना चाहिए। जैसे कोई भी बच्चा, कोई भी गलती होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको, तो आके अपने मम्मी पापा को ज़रूर से बताता है। और कुछ बच्चे नहीं बताते हैं, लेकिन जो बच्चे बताते हैं तो मम्मी पापा को अच्छा लगता है कि उन्हें कम से कम बताया तो कि ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। तो माँ बाप हेल्प करने की कोशिश करते हैं और जितना हो सके हेल्प भी करते हैं। वैसे ही, और जो बच्चा कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं बोलते, तो उनकी हेल्प भी नहीं हो पाती है। और माँ बाप गुस्से वैसे गुस्सा भी रहते हैं कि हमको बताया भी नहीं है। इसलिए जैसे हम माँ बाप को अपनी बातें बता देते हैं, जैसे किसी फ्रेंड को अपनी सारी बातें बिना झिझक के बता देते हैं, उसी प्रकार हम भगवान को भी अपनी बात बता सकते हैं, अपनी बात भगवान के सामने रख सकते हैं। और भगवान बिना गुस्सा किए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप भगवान को अपनी बातें बताएंगे, अपनी बात भगवान के सामने रखेंगे। तो हम भगवान को अपनी बात कैसे बताएं? तो इसके लिए हमको भगवान को पत्र लिखना होता है। पत्र जैसे हम किसी को लिखते हैं, भेजते हैं, वैसे ही हमें भगवान को पत्र लिखना होता है। और भगवान हमारे पत्र का जवाब भी देते हैं, हमारी प्रॉब्लम का हल भी करते हैं। ये प्रैक्टिकली अनुभव है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपके दिमाग में कोई भी बात चल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और जैसे किसी ने आपसे कुछ बोल दिया है जो आपको बहुत बुरा लगा है, या आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, या आपने किसी से कुछ बोल दिया है तो कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, या तो आपको माफ़ नहीं कर पा रहा है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो। जैसे कोई कोई कुछ बात बोल देता है जो हमें बहुत ज़्यादा चुभती है, हमारे मन में आता है उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों बोला, और हम घुटन महसूस करते हैं, हमारा दम घुटता है, हमें बेचैनी होती है, और हम मजबूर रहते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, किसी से कुछ नहीं कर पाते, अंदर अंदर घुटते हैं। तो ऐसे समय में हमें भगवान से बात करनी चाहिए, हमें भगवान को पत्र लिखना चाहिए। तो वो कैसे लिखेंगे? एक पेज ले लें, या 1 2 3, आपकी बात ज़्यादा लंबी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितने पेज में आ पाएगा आपका। तो आप उस हिसाब से पेज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, और ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई ना पूछे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। जैसे या तो फिर आप नाइट सोते समय, या जब भी जैसा आपको टाइम मिलता है आप लिख सकते हैं। तो आपको जब भी जैसा टाइम मिले आप बैठ के आराम से अपनी पूरी बात उसमें लिखिए, उस कागज़ में। लिखना कैसे है? जैसे हम किसी फ्रेंड को बताते हैं कि यार इसने मुझसे ऐसा बोल दिया है, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने ऐसा बोला फिर मैंने उसको ऐसा बोल दिया। ऐसा नहीं कि अपना पक्ष दबा रहे हैं या अपनी साइड लेके लिख रहे हैं कि भगवान को बता रहे हैं, नहीं। भगवान सब जानते, इसलिए झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अपन से जो खुद से जो गलती हुई है उसको भी लिखना है, और सामने वाले ने जो बोला है वो भी लिखना है। और आप सामने वाले चाहते क्या हैं, कि वो कैसे बात करे, क्या करे, कैसे आपके साथ बिहेवियर करे, तो आप वो भी लिखिए कि मैं चाहता हूँ भगवान जी बस वो मेरे साथ ऐसा ना करे, ऐसा व्यवहार करे। और उसके बाद अपनी पूरी बात उसमें लिख दीजिए। जैसे किसी
फ्रेंड को आप सारी बात बता रहे हो, वैसे ही आप उस कागज़ में सारी बात लिख दीजिए कि आप किसी को बता रहे हैं। तो दोनों पक्ष की पूरी पूरी बात आप इसमें लिख दीजिए और आखिरी में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप उस आत्मा से क्या चाहते हैं, कि वो आपसे कैसे बात करे। अब बस इतना चाहते हैं वो हमसे अच्छे से बात करें, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, या कुछ भी ऐसी बातें हैं तो आप लिख दीजिए। लास्ट में ये ज़रूर लिखिएगा कि भगवान जी, मुझसे जो गलती हुई हो जाने अनजाने में या पिछले जन्मों में, इस आत्मा से मेरा कोई हिसाब किताब हो, वो उसका बदला ले रहा है, या मैं भूल चुका हूँ पिछले जन्मों का सब कुछ, वो भी भूल चुका है, लेकिन हमारा कर्मों का बंधन है जिसके कारण हम एक दूसरे से मिले हैं और हमारा टकराव हो रहा है। तो मेरे पिछले जन्मों में मैंने जाने अनजाने में इस आत्मा को जो भी दुख या तकलीफ़ दी है, उसके लिए मैं इस आत्मा से क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है और मैंने भी इसको क्षमा किया। इससे कोई गलतियाँ हुई हों, इसने मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाई हो जाने अनजाने में पिछले जन्मों में, तो मैंने भी इसको क्षमा किया। और हे भगवान जी, ये आत्मा भी मुझे क्षमा कर दे। भगवान आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। और ये सारी बातें लिखकर आप उसको फोल्ड कीजिए कागज़ को और भगवान जी के पास रख दीजिए। आप नहीं चाहते आपका पेज कोई देखे, आपको लिखते देखे, आपका कोई पढ़े, तो आप भगवान जी के पास रख दीजिए जब कोई आसपास ना हो। जहाँ जैसे रखना है, छुपा के रखना है, भगवान जी के नीचे, पट्टे के नीचे रखना है, आगे पीछे जहाँ भी रखना है या सामने रखना है, आप रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। और थोड़ी देर, आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर आप रख सकें कि कोई ना देखे, आप नहीं चाहते कोई आपका पढ़े, तो आप उसको रख दीजिए। और फिर थोड़ी देर बाद उसको उठा के उसको बाहर ले जाके या वहीं या रूम में जहाँ जैसे जगह मिले उसको आप नष्ट कर दीजिए और जला दीजिए उस कागज़ को। उसकी जो राख रहेगी उसको आप कहीं गमले में दबा दीजिए, किसी पेड़ के पास छोड़ दीजिए या गमले में मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, कहीं भी गमले के साइड में कहीं भी डाल दीजिए आप गमले में। और इस तरीके से आप देखेंगे कुछ दिन में ही आपको, 1-2 दिन में, 4 दिन में, या तो कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो 1 महीने में, 1.5-2 महीने, आपको ऐसा अंतर, मतलब इतना ज़्यादा चेंज नज़र आएगा कि आप विश्वास नहीं करोगे कि हमारा रिश्ता ऐसे कैसे हो गया, इतना अच्छा कैसे हो गया, कैसे इतना बदल गया इंसान। आपको विश्वास नहीं होगा। भगवान जो चमत्कार करते हैं ना, आप देखते ही रह जाएंगे। और उसके बाद जिसने आपके साथ बुरा भी किया है ना, तो आपने वो भी बताया, आपसे गलती हुई आपने वो भी बताया। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपने किसी से कोई कुछ नहीं बोला, सामने वाले से नहीं बोला, किसी और से उसके बारे में नहीं बताया, लेकिन भगवान सेम टू सेम उसके साथ करते हैं। जो आपके साथ हुआ है ना, वो उसके साथ होगा, आपको नज़र आएगा, आप महसूस करेंगे कि ऐसा मेरे साथ किया था इसने, इसके साथ हो। लेकिन ये नहीं कि आप किसी से बोलिए, कुछ नहीं, आप अपने आप आपको पता चल जाएगा कि वैसा हो रहा है। लेकिन फिर भी आप उसको दुआ दीजिए कि भगवान इसके साथ कुछ बुरा ना हो, उसने जो किया सो किया, हमने उसको क्षमा किया। लेकिन अपने आप वो इंसान के साथ वो चीज़ घटित होती है, वो अपने आप वो चीज़ महसूस करेगा कि मैंने इसके साथ ऐसा किया था। इतना जो भी इंसान हमारे साथ जो करता है वो उसके साथ अपने आप घटित होगा और आप उस चीज़ को महसूस कर पाओगे। लेकिन आपको किसी से कुछ बोलना नहीं है, किसी उसमें आपको खुश नहीं होना है कि इसके साथ भी ऐसा हो रहा है, इसने मेरे साथ किया है, और किसी से कुछ नहीं बोलना है। बस ये है कि आपको जवाब मिल गया है। भगवान ने, आप जो किसी से बदला लोगे या किसी को बुरा भला बोल के जो आपको संतुष्टि मिलेगी ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको संतुष्टि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे मिलेगी कि आप जो बात है उसको किसी से ना बोल के, किसी को जवाब ना दे के, किसी को लड़ झगड़ के ना, आप एक पत्र लिखेंगे भगवान को, तो आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा और इतना चेंज आएगा कि कुछ समय बाद आपका सब ठीक होगा और वो बहुत लंबे समय के लिए, ऐसा कि हमेशा के लिए सब ठीक हो जाएगा। इंसान सामने वाला इतना चेंज हो जाएगा, इतना अंतर आता है। हमें भगवान को पत्र लिखना है, हमें किसी घर की वाइब्रेशन, घर की जो हाई एनर्जी होती है, 4 लोगों में बैठ के किसी की बुराई नहीं करनी कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, बिल्कुल नहीं करना। बस पेन कॉफ़ी उठाइए, पेन पेज उठाइए, लिखिए, भगवान के सामने रखिए कोई भी प्रॉब्लम है और उसको नष्ट कर दीजिए। किसी से उसके बारे में चर्चा भी नहीं करनी है और फिर देखिए आप चमत्कार होते हैं।
तो इसलिए भगवान हमारा बहुत साथ देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें दूसरों को सज़ा मिल रही है तो हमें खुश होना है, नहीं होना है, फिर भी भगवान को दुआ करना है, भगवान किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। जिसने जो किया, किसी ने मेरे साथ कुछ किया है तो मेरा कुछ हिसाब किताब होगा पिछले जन्मों का जो पूरा हो गया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और मैंने भी उसको क्षमा किया। इस तरीके से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और भगवान से हम बात कर पाते हैं, भगवान को हम पत्र लिख पाते हैं और इस तरीके से भगवान हमें जवाब भी देते हैं। और आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा। आपको बिजनेस की प्रॉब्लम है, आप किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप उसको लिखिए और भगवान को बताइए। भगवान उस चीज़ को समझते हैं। और भगवान, आप जिनको इष्ट मानते हैं, आप जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप उनके लिए लिख सकते हैं। और मैं तो अपने भोलेनाथ, शिव शंभू महादेव पर विश्वास करती हूँ तो मैं उनके लिए लिखती हूँ। आप जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उनके लिए लिख सकते हैं और भगवान के पास रखिए और उसके बाद उसको नष्ट कर दीजिए। बस इतना सा काम है और आप अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। जब आप पूरा लिख देंगे ना तो आपको माइंड खाली हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा शांति, सुकून महसूस होगा, बहुत आराम मिलेगा अपने दिमाग को। अंदर अंदर जो घुटन, बेचैनी थी ना वो ठीक हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।